हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग वर्ब फॉर्म डिस्कस करेंगे। देखिए, तो मेनली वर्ब फॉर्म 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब फॉर्म के मुख्यतः 5 रूप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर V1, V2, V3 और 4 नोट किया गया है। तो देखिए, वर्ब फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट वर्ब फॉर्म यानी कि V1, फर्स्ट वर्ब फॉर्म को V1 से डिनोट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल नंबर। पहले समझिए इस बात को, ये वर्ब तो होता ही है, ये प्लूरल में यूज किया जाता है, इसलिए इसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ एंड इटीसी। यानी कि देखिए, हम लोग जब टेंस में ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उस समय देखिएगा ये गो है, ईट है, राइट है, वर्क है, लाफ है, ये सब हम लोग प्लूरल के साथ यूज करते हैं। प्लूरल जब सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। V2 में होता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का बीता हुआ रूप, क्रिया का बीता हुआ रूप। जैसे कि वेंट मतलब गया, एट खाया, रोट लिखा, वर्क किया, ये सब वर्ड यूज होता है। यानी कि ये सब फॉर्म है V2, वर्ब फॉर्म ऑफ 2। देखिए उसके बाद दिया हुआ है V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो क्या होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि गोन, इट, रिटेन, वर्क, etc। उसके बाद है V4, V4 होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसको हम लोग बोलते हैं ing फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें किसी भी वर्ब के साथ ing जोड़ करके उसका V1 को V4 के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है गो का गोइंग हो गया, ईट का ईटिंग हो गया, राइट का राइटिंग हो गया, वर्क का वर्किंग हो गया, लाफ का लाफिंग हो गया। अब बचता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इस और इसको एक और नाम दिया गया है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि गोज, कम्स, इट्स, वर्क, लाफ, etc। ये सब वर्ब के 5वें रूप है। तो ये सब तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के रूप के बारे में, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में हम लोग बात कर लिए। लेकिन यहाँ आता है बात कि ये वर्ब फॉर्म 1 जो है वर्ड, ये सिंपल रहता है, सिंपल वर्ड होता है। जैसे कि गो है, इट है, राइट है, वर्क है, लाफ है, ये सब सिंपल लगता है देखने में और सिंपल होता है। लेकिन बाकी जो V2, V3, V4 और V5 जो बनता है वो इसी V1 से ही बनता है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। तो चलिए उस रूल्स को हम लोग देखते हैं। V1 से V2 और V3 कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूल में दिया गया था ई, यानी कि वर्ड के लास्ट में ई रहे, यानी कि वर्ब फॉर्म के वर्ब 1 के वर्ड जो होता है उस वर्ड के लास्ट में ई रहे तो उसे डी जोड़ कर केवल V2 और V3 बनाते हैं। जैसे कि एडवाइस है, एडवाइस के लिए वर्ड के लास्ट में ई है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड। फिर यहाँ भी यहाँ पर है डाई, लास्ट में ई है तो फिर यहाँ पर हो जाएगा डाइड। उसके बाद यूज है, यूज्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी यूज्ड हो जाएगा। उसके बाद एब्यूज है, एब्यूज्ड, फिर ये एब्यूज्ड हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से रूल 2 फॉलो किया जाता है। यानी कि हम लोग वर्ड को छांट लेंगे, यानी कि V1 V फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को छांटेंगे, वर्ड बाई देखेंगे कि जिस वर्ड के लास्ट में ई हो उसके साथ हम केवल डी जोड़ करके V2 और V3 बनाते हैं। देखिए अब रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 कहता है यदि V1 के लास्ट में Y हो तथा Y के पहले कोई कंसोनेंट हो तो Y को I में चेंज करके ED जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है। देखिए रूल को पढ़िए, रूल को ध्यान से पहले समझिए।
कह क्या रहा है, यदि वर्ब फॉर्म यानी कि वर्ब फॉर्म 1 में लास्ट में वाई हो तथा वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को आई में चेंज कर देते हैं और इसके बाद ईडी जोड़ करके V2 और V3 बना लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर वर्ड कुछ दिया गया है, वर्ड पर ड्राई, तो ड्राई है तो ड्राई को हम क्या लिखेंगे, वाई को चेंज कर देंगे आई में पहले, तो DRI और उसके बाद क्या जोड़ना है, ईडी जोड़ना है, ईडी ड्राइड हो गया। उसके बाद V3 भी वही है, DRIED फिर वही ट्राई है, ट्राई को इसी तरह लिख लेंगे TRIED। उसके बाद मैरी, MARRY के लिए IED मैरिड, MARRIED मैरिड। इसके बाद फिर कैरी है, CARRY के लिए फिर आई जोड़ेंगे यहाँ पर, ED जोड़ करके V2 और फिर इसी तरह से कैरी, कैरिड। इस तरह से हम लोग V1 से V2 और V3 बनाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग V1 से V2 और V3 देखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 अब क्या कहता है, जैसे कि रूल नंबर 4 में बताया जा रहा है, यदि वर्ब 1 यानी कि V1 के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले कोई भवेल हो तो ईडी जोड़ करके V2 और V3 बनाते हैं। जैसे कि यहाँ वर्ड दिया गया है एंजॉय और उसके बाद प्ले है, तो एंजॉय, एंजॉय में वाई से पहले क्या है, कोई भवेल है, ओ क्या है, भवेल, तो इसको बनाते समय हम ईडी केवल जोड़ देंगे। उसके बाद V3 बनाने में भी वही बात है, उसके बाद प्ले है, प्लेड, प्ले। देखिए इस रूल के लिए केवल सोचना यही है, देखना यही है कि वर्ड यानी V1 के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भवेल हो सकता है ओ, हो सकता है यू, हो सकता है ए, कुछ भी हो, जो भी भवेल पांचों होते हैं ना भवेल, कोई भी भवेल होगा वाई से पहले तो उसको V2 और V3 बनाते समय केवल ईडी जोड़ देते हैं और V1 और V2 और V3 बना लेते हैं। क्या कहता है, रूल 5 कर रहा है, यदि V1 के लास्ट में कंसोनेंट हो तथा कंसोनेंट के पहले कोई सिंगल भवेल हो तो ईडी जोड़ करके V2 और V3 बनाते समय कंसोनेंट को डबल किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है V1 से पेट, तो क्या होगा PET और क्या करें यहाँ पर कंसोनेंट को पहले डबल करना है तो डबल T, उसके बाद ईडी जोड़ देना है, ED हो गया V2। सेम V3 भी वही रहेगा, PETT पेट। अब यहाँ पर है ड्रॉप, तो वही बात यहाँ भी DROPPED ड्रॉप्ड, DROPPED ड्रॉप। फिर स्टॉप, STOPPED स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। इस तरह से हम लोग V1 से V2 और V3 बनाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके अंत में डी रहता है तो डी को टी में चेंज करके V2 और V3 बनाते हैं। देखिए कुछ ऐसे वर्ब हम हैं जिनके अंत में डी रहता है तो डी को टी में बदल देते हैं और उसके बाद V2 और V3 लिख देते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है बिल्ड, तो क्या होगा BUILD, यहाँ डी, तो डी को चेंज करना है टी में, डी की जगह पर केवल टी लिख देंगे। क्या लिखेंगे BUILD, फिर वही बात टी। स्पेंड, फिर डी है यहाँ पर, डी को टी में बदल देंगे, स्पेंड।
डी की जगह पर टी। सेंट सेंट हो गया। देखिए देखिए अब रूल 7 है। रूल 7 क्या कहता है, तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके लास्ट में डी और टी रहता है तथा इसके पहले डबल सेम वॉवेल का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में एक वॉवेल को हटा करके V2 और V3 बनाते हैं। जैसे देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ड मीनिंग जो लिखा गया है, जो V1 लिखा गया है, उसमें देखिए BLEED यानी कि डबल वॉवेल है। डबल वॉवेल में से बस एक वॉवेल को केवल हटा देते हैं, उसके बाद V2 और V3 लिख देते हैं। चलिए देखते हैं BLEED, तो यहाँ पर एक ई को हटा देंगे, केवल BLED हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह से है शॉट, SHOT। फिर यहाँ पर फीड है FED फीड। ब्रीड है ब्रीड BRED। इसके बाद फिर मीट है MET मीट। उसके देखिए LEAD। यहाँ पर इस सब V1 के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दो वॉवेल तो है बट सेम वॉवेल नहीं है। यहाँ पर सेम वॉवेल नहीं है, फिर भी सेम वॉवेल नहीं है तो लास्ट वाला वॉवेल को केवल हटा देंगे, लास्ट के वॉवेल को हटा देंगे, लास्ट में जो वॉवेल है उसको हटा देंगे। तो LED हो गया। इस तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब फॉर्म V1 से V2 और V3 बनाते हैं। चलिए अब रूल नंबर 8 है। रूल नंबर 8 क्या कहता है उसको समझते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे कि इसमें कह रहा है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके अंत में डी या टी रहता है, तो उसका V2 और V3 V1 के समान होता है। जैसे कि इसमें कुछ V1 दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर हिट है HIT, तो HIT का V2 बनेगा तो V1 के समान होगा। बस नो चेंजेस। सेम वही है वर्ड पुट। कट सुट हर्ट। इस तरह से हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग V1 से V2 और V3 बनाते हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे कि वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करने का नियम पढ़े हुए थे। तो उसमें बताया जा रहा था कि कैसे प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज किया जाता है, यानी कि V1 को कैसे V2 और V3 में चेंज किया जाता है। बट अभी जो है, अभी क्या कर रहा है, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म यानी कि V1 को पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V4 में बदलने का नियम, यानी कि ING जोड़ने का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है समझिए इसको। इसमें बताया जा रहा है सामान्यतः वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में ING जोड़ करके V4 बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया गया है, जैसे कि ब्रेक, तो उसमें केवल ING जोड़ देंगे और V4 बना लेंगे। देखिए क्या कर रहा है, ब्रेक है तो ब्रेकिंग, आस्क है तो आस्किंग, बाइंड है तो बाइंडिंग, उसके बाद बियर है तो बियरिंग। देखिए तो इस तरह से रूल 1 के अकॉर्डिंग हम लोग V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं ING के थ्रू। तो ये क्या था, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में
जोड़ने का रूल नंबर 1। देखिए अब रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में ई रहता है तथा ई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में बना देते हैं इसको। तो देखिए प्रेजेंट फॉर्म क्या है? प्रेजेंट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है अराइज, तो इसको अराइज में लिखिए। प्रेजेंट फॉर्म में लास्ट में क्या है? ई है, और रूल क्या करता है? ई को हटा देना है। बस ई को हटा देंगे, ARIS, बस ING जोड़ देंगे, अराइजिंग हो जाएगा। ARISING, अराइजिंग। ई को करके आई जोड़ देंगे, ABANG, बैटिंग, CARGING, इस तरह से इस रूल को लोग प्रेजेंट से फॉर्म में करते हैं। देखिए अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? कह रहा है कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके लास्ट में कंसोनेंट रहता है तथा कंसोनेंट के पहले वावेल रहता है, तो आईएनजी जोड़ते समय कंसोनेंट को डबल कर देते हैं, उसके बाद आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिख देते हैं इसको, यानी कि बी फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए रूल को फिर से देख लेते हैं। रूल 3 क्या कर रहा है? कुछ ऐसे वर्ब जिसके लास्ट में कंसोनेंट रहता है तथा कंसोनेंट के पहले वावेल रहता है, तो आईएनजी जोड़ते समय कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है, उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेट, BET, लास्ट में क्या है? कंसोनेंट है, और कंसोनेंट के पहले क्या है? वावेल है, तो इसको हम लोग देखिए कंसोनेंट को डबल करना है, BET, फिर टी लिखेंगे ING, बेटी, बिंग, BEGIN, I, डीम, डीम, तो डीम का होगा DIMMING, डीमिंग। इसके बाद है पुट, पुटी, उसके बाद है स्विम, स्विमिंग। स्विमिंग। देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग V1 यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कैसे करते हैं? तो इस रूल के अकॉर्डिंग बेट का बेटिंग, बिगिन का बिगिनिंग, डीम का डीमिंग, पुट का पुटिंग, स्विम का स्विमिंग। देखिए इस रूल को फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्या कह रहा है रूल? कह रहा है कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके लास्ट में कंसोनेंट रहता है तथा कंसोनेंट के पहले वावेल रहता है, तो आईएनजी जोड़ते समय कंसोनेंट को डबल कर आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं, यानी कि V4 बनाते हैं। देखिए अब उसके बाद है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? कह रहा है कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके लास्ट में IE रहता है तथा उनमें आईएनजी जोड़ते समय IE को हटा करके Y लगा देते हैं, और Y लगाकर फिर आईएनजी जोड़ करके V4 बनाते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है डाई, DIE, तो IE को हटा देंगे और Y लगा देंगे, Y लगाकर ING जोड़ देंगे, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा। इसी के देखिए यहाँ पर DIE, तो DIE में IE हटाना है और Y लगाना है, Y लगा करके ING लगा देंगे, तो ये डाइन, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो गया इस रूल के अकॉर्डिंग। अब फिर क्या कर रहा है? टाई, तो TIE की जगह पर YING, लाई, LYING। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। देखिए ये तो हम लोग 2 रूल था वो हम पढ़ लें। जैसे कि फर्स्ट रूल था वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म V1 से पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करें, यानी कि V1 को V2 और V3 में, V1 को V2 और V3 में चेंज करते थे उस समय था।
और अभी जो है सेकेंड कह रहा है कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी कि V1 से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल बताया था, जो कि 4 रूल, जो कि हम स्टेप वाइज बताए हैं आपको। अगर इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।